दोस्तों नमस्कार। हाल ही में 11 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वह महंगाई नियंत्रण और विकास दर के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की डगर पर आगे बढ़ेंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम काम करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि यद्यपि 12 दिसंबर को घोषित आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर घटकर 5.8% रह गई है, फिर भी यह रिजर्व बैंक के महंगाई के तय दायरे से अभी काफ़ी ऊपर बनी हुई है। ऐसे में इस समय देश में धीमी विकास दर और महंगाई की चुनौती का परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहा है। बीते दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि इसके पहले अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 6.7% की वृद्धि हुई थी। इस सुस्त विकास दर के परिदृश्य को प्रभावित हुए बिना हाल ही में 6 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी नहीं करते हुए महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दर यानी नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई के अनुमान को भी 4.5% से बढ़ाकर 4.8% रखने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि निकट भविष्य में कुछ नरमी के बावजूद खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में मौजूदा महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा था कि महंगाई के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी ब्रांड प्रतिफल में वृद्धि, जींस कीमत में उतार चढ़ाव और बढ़ते हुए भू राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। साथ ही आयात शुल्क में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों की बदलती दिशा पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। श्री दास ने कहा कि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की बढ़ी हुई कीमत में राहत मिलेगी। सब्जी की कीमतों में भी सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजनल महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभिक संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं जो रबी की बुवाई के लिए अनुकूल है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। निसंदेह आरबीआई के द्वारा मौलिक नीति समीक्षा के तहत महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना सही कदम है। वस्तुतः पिछले 2 महीने में अक्टूबर-नवंबर 2024 में महंगाई दर के बढ़ने की स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली रही है। पिछले माह आरबीआई ने 2 से 11
नवंबर 2024 को परिवार को महंगाई को लेकर कैसी उम्मीदें हैं, इस विषय पर सर्वेक्षण कराया था। आरबीआई के सर्वेक्षण से यह अंदाजा मिलता है कि सितंबर 2024 के चरण की तुलना में नवंबर के सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि नए साल 2025 में कीमतें और महंगाई दोनों ही बढ़ेंगी। यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर खाद्य वस्तुओं और घर से जुड़े खर्चों के बढ़ते दबाव की वजह से होगी। इसी बीच उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण से यह अंदाजा मिलता है कि सर्वेक्षण के प्रतिभागियों की मौजूदा कमाई की धारणा में भले ही कमी आई हो, लेकिन उन्हें इस बात की बड़ी उम्मीद है कि भविष्य में आमदनी बढ़ेगी, रोजगार की स्थिति में सुधार आएगा। परिवारों को ऐसा लगता है कि एक साल की अवधि के दौरान बेहद जरूरी और गैर जरूरी खर्च बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने आगे के वर्ष के लिए कीमतों को छोड़कर प्रमुख आर्थिक मापदंड के लिए अधिक आशावादी होने के संकेत दिए हैं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले माह 15 नवंबर को वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत में महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई में कम अवधि की तेजी के बावजूद आने वाले महीनों में महंगाई दर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर पहुंचेगी, क्योंकि ज्यादा बुआई और पर्याप्त अनाज भंडारण के कारण कीमतों में कमी आएगी। चूंकि भू राजनीतिक तनाव और मौसम की स्थिति खराब होने पर महंगाई दर बढ़ने का जोखिम भी बना हुआ है, इसलिए इसी कारण नीतिगत ढील को लेकर रिजर्व बैंक सावधानी बरत रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महंगाई के बीच भी अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में है। रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद 2025 और 2026 में क्रमशः 6.6%, 6.5% वृद्धि का अनुमान है। इनमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय जब खाद्य पदार्थों की तेजी से बढ़ती महंगाई के नियंत्रण और विकास की जरूरतों के बीच उपयुक्त तालमेल किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 12 नवंबर को प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21% हो गई। यह महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है। पिछले महीने सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.49% दर्ज की गई थी तथा अगस्त में 3.65% थी। निसंदेह खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए सरकार के द्वारा तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी होगा। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के बहुआयामी प्रयासों के तहत खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढ़ना होगा। महंगाई की संबंधित यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।